सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। हमारे इस खास कार्यक्रम में अगले इस आधे घंटे में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक खास मुद्दे के बारे में, जिसका सरोकार आपसे होगा, छत्तीसगढ़ की जनता से होगा, जिस पर बात करना आज जरूरी हो गया है। हर रोज हम किसी न किसी ऐसे ही मुद्दे को ठीक 5:30 बजे आपके सामने लेकर आते हैं और आज हम बात करने वाले हैं परिसीमन को लेकर। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगर निगम के चुनाव से पहले राज्य सरकार ने नए सिरे से वार्डों का परिसीमन करने के लिए कहा है और इसे लेकर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर के परिसीमन यानी कि सियासी बवाल शुरू हो गया है। प्रदेश भर में इस परिसीमन को लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले परिसीमन से किस पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। से किसे फायदा किसे नुकसान, पूर्ववर्ती सरकार ने भी कराया था परिसीमन। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आखिर फिर क्यों पड़ी जरूरत? परिसीमन से वार्डों की सीमाओं में फिर होगा फेरबदल। सत्ता के दबाव में परिसीमन कराने का आरोप। वार्डों के परिसीमन से विधानसभा सीटों में पड़ेगा असर। प्रदेश में निकाय चुनाव से ठीक पहले अलग अलग निकायों में परिसीमन का सिलसिला शुरू हो चुका है। वार्डों की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर बांटा जा रहा है। बता दें, प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई तब वार्डों का परिसीमन कराया था, जिससे कई वार्डों के नाम, क्रमांक और क्षेत्रफल में बदलाव हुआ था। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद फिर से परिसीमन कराए जाने को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक सियासत शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक परिसीमन में ऐसे कई वार्ड होते हैं जहां राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता ज्यादा होती है और जब वे अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जिससे मतदाताओं में प्रभाव पड़ने से कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ता है। दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में निकाय चुनाव में हार के डर के दबाव में परिसीमन करा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जनेन्द्र साहू ने कहा कि परिसीमन को लेकर काफी असंतोष है। बीजेपी के नेता स्थानीय निकायों में दबाव बनाकर अपने अनुसार परिसीमन करवा रहे हैं। राजनीतिक आधार पर परिसीमन हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण वहां अपने अपने स्थानीय निकायों में पूरा दबाव बना करके अपने अनुसार परिसीमन करवा रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं, पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिसीमन के कार्यों में किया जा रहा है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव से पहले वार्डों के परिसीमन को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निकायों की परिसीमन की कार्रवाइयां हो रही हैं और दावा आपत्ति का समय भी दिया जाएगा। जिन्हें जो आपत्ति है वहां पर रखेंगे, तब परिसीमन का काम होगा। कांग्रेस का हर बात पर प्रश्न चिन्ह उठाना वाजिब नहीं है। साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने किस तरीके से परिसीमन करवाया था, तब वार्डों का जोड़ तोड़ किया था, लेकिन हम नियमानुसार परिसीमन कर रहे हैं। देखिए, वो नियमानुसार परिसीमन की कार्यवाहियां हो रही है और आपत्ति दावा का भी समय दिया जाएगा। जिन्हें जो आपत्ति है वहां पर रखेंगे, आपत्तियों पर विचार करके और तब परिसीमन का काम होगा। हर बात पे प्रश्न चिन्ह उठाना ये वाजिब नहीं है और छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है कि उनकी सरकार थी तब किस तरह से उन्होंने परिसीमन किया था, अपने हिसाब से वार्डों का जोड़ तोड़ किया था, लेकिन हम नियमानुसार परिसीमन कर रहे हैं। अब प्रदेश में जिसकी सत्ता उसकी चाबी, यानी प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसका प्रभाव निकायों में पड़ता है। अब ये परिसीमन जनता के हित और उनकी सुविधाओं के अनुरूप हो तो बेहतर है, वरना राजनीतिक बदले से किए जाए तो इसका फायदा जनता को नहीं मिलने वाला। अब देखना ये होगा कि परिसीमन के बाद किसे कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो देखा आपने परिसीमन को लेकर किस तरह से राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। कांग्रेस सत्ता में थी तब भी परिसीमन हुआ था, अलग पैमाने रहे, उस वक्त परिसीमन हुआ तब भी आवाज उठी थी। अब एक बार फिर जब परिसीमन होने जा रहा है तो सत्ता पक्ष बदल चुका है, इसलिए विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस आज अपनी आवाज बुलंद कर रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस परिसीमन से किसका फायदा होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है। साथ में सत्ता पक्ष से ये भी पूछेंगे कि आखिर परिसीमन की जरूरत क्यों पड़ी है,
क्यों करवाया जा रहा है, और क्या वाकई विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, जो विपक्ष जो इल्जाम लगा रहा है, क्या उन इल्जामों में कोई सत्यता है? इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करवा दूं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहने वाले हैं सतनाम सिंह पनाग जी, जो कि MIC सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सूर्यकांत राठौड़ जी जुड़ने वाले हैं, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं नगर निगम में, और साथ ही अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का TV 27 न्यूज़ पर। सबसे पहले तो सतनाम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सतनाम जी, परिसीमन को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये जो अभी परिसीमन होने जा रहा है, इसकी जरूरत है, नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी फिलहाल में परिसीमन हुआ है, और परिसीमन का एक जो समय सीमा रहती है उसमें कराना, हर 5 वर्ष में परिसीमन कराना। और सबसे बड़ी बात है, चलिए परिसीमन आप करा रहे हैं, तो परिसीमन कराने के लिए जैसे रायपुर नगर निगम की मैं बात करता हूँ, तो हमारे स्थानीय महापौर को, MIC को संज्ञान में देना चाहिए कि किस हिसाब से क्या कर रहे हैं। अभी तक उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव है कि वो हमको परिसीमन किस प्रकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, परिसीमन करा रहे हैं, आपकी सरकार है, आपको लग रहा है आप कराए हैं। तो अधिकारियों से क्या जानकारी चाहिए आपको? हमको ये जानकारी चाहिए कि किस प्रकार का वार्ड काटा जा रहा है, किस प्रकार के किस एरिया को किस एरिया में जोड़ा जा रहा है, उसके क्राइटेरिया क्या है। अब पहले वो बोल रहे हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से होगा, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से तो आज आप सोचिए क्या कितने 13 साल हो गए हैं, तो 13 साल के हिसाब से उसको करेंगे। फिर बाद में बोलते कि नहीं, हमको जानकारी आई है कि हम अपना मतदाताओं के हिसाब से करेंगे। तो मतदाताओं के हिसाब से कर रहे हैं, तो किस हिसाब से किस एरिया को कहाँ बांटा जा रहा है। अभी उनके अधिकारी तो जो उनके स्थानीय भाजपा सरकार है, वो अपने दबाव में पूरा काम को करा रही है। हम ये बोलते हैं कि टू बी फ्रैंक, सबके सामने सबको दिखा के किया जाए, सबको विश्वास में लेके किया जाए। हमने पहले बोला था कि एक समिति बना देते हैं जिसमें हमारे सत्ता पक्ष, विपक्ष और अधिकारी सब बैठ के आमने सामने बैठ के बात कर लें। इसमें हमारा इसी प्रकार का विरोध है, बाकी और कोई हमारा विरोध नहीं है। ठीक है, ठीक है। सूर्यकांत जी, इतना असंतोष क्यों नजर आ रहा है? विपक्ष का भरोसा क्यों नहीं है इस परिसीमन पर? देखिए, यहाँ तक मैं कहूँ कि विपक्ष का भरोसा का विषय नहीं है, ये विषय है चोर की दाढ़ी में तिनका। जो इन्होंने पिछले बार जो परिसीमन किया था कांग्रेस ने, जिस तरह से कांग्रेसियों ने परिसीमन में बदमाशी की थी, वार्डों को अपने हिसाब से काट छाट किया था, इसलिए उनके मन में शंका है कि इस बार भी वैसे ही होगा। और जबकि इस बार पूरी ईमानदारी के साथ परिसीमन हो रहा, परिसीमन के तहत पूर्णतः नियमों का पालन किया जाएगा। पिछले बार आपको उदाहरण दे दूं, रायपुर शहर में छोटे छोटे वार्ड बना दिए गए थे इनकी सुविधा के हिसाब से। वीरांगनावती बाई वार्ड 8 बूथ का, हेमू कलानी वार्ड 7 बूथ का, मदर टेरेसा वार्ड 8 बूथ का, और आप जाएंगे तो मेरे स्वयं का वार्ड 14 बूथ का। तो आप देखिए ना, एक वार्ड 7 बूथ का, एक वार्ड 14 बूथ का। आज बाहर दूसरी तरफ जाएंगे आप तो आउटर के वार्ड 18 बूथ के वार्ड। तो इस तरह का परिसीमन जो कांग्रेस ने किया था, इसलिए उनके मन में शंका है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार वार्डों का परिसीमन करेगी, जिससे कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेसियों को इस शंका को निकालना चाहिए। आज अधिकारीगण अपनी व्यवस्था के अनुरूप वार्डों के परिसीमन में लगे, जिसकी कहीं कोई जानकारी किसी के पास नहीं। जब उसकी पूरी ड्राफ्टिंग हो जाएगी तब वो सबके सामने में आएगा। एक एक पार्षद को बुलाकर, एक एक MIC को बुलाकर, महापौर को बुलाकर परिसीमन नहीं होता। परिसीमन अधिकारी की टीम सारे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए करती है। वो शहर के बाहरी हिस्सों से जो उनका आधार रहता है, चाहे जनगणना आधार हो, चाहे मतदाता आधार हो, उसको लेकर वो वार्डों का गठन करते हुए शहर के अंदर आते हैं, तब कहीं जाके परिसीमन होता है। हमने 2004 में भी परिसीमन दिया, जब 26 गाँव इस नगर निगम में शामिल थे। पिछले बार फिर परिसीमन देखा है हमने। तो जो पिछले बार जो बदमाशी हुई थी, उसी बदमाशी करना कांग्रेसियों के मन में भय और लगातार वो शंकाएं जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं किस तरह से परिसीमन हो रहा है, मतदाताओं के आधार पर हो रहा है, कुल जनसंख्या के आधार पर हो रहा है, कैसे वार्ड काटे जा रहे हैं, वो तो बस ये जानना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं पारदर्शिता के साथ करिए। वो मना कब कर रहे हैं कि आप मत कीजिए?
पूरी पारदर्शिता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम के अधिकारी जी उसके निर्देश का पालन करते हुए वार्डों के परिसीमन के काम में लगे हुए हैं। अभी कोई ड्राफ्टिंग पूरी नहीं हो गई। जब पूरी ड्राफ्टिंग 70 वार्डों की होगी उसके बाद वो सबके सामने में आएगा। अभी से आपके सामने वो ला देंगे तो वो वार्डों का परिसीमन हो ही नहीं पाए। एक बार अधिकारियों की पूरी टीम बनी हुई है, वो अधिकारी नियमों का पालन करते हुए ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं और जब उनकी ड्राफ्टिंग पूरी हो जाएगी तब नगर निगम आयोग के माध्यम से सबके सामने में आएगा। तब वास्तव में मालूम पड़ेगा कि परिसीमन की स्थिति क्या है, किन वार्डों में क्या है। जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि अभी हमारे सूर्यकांत भैया, मेरे बड़े भैया यादव जी, ये बोल रहे थे कि पिछले बार कांग्रेस ने अलग अपने हिसाब से करवाया, तो आज क्या सत्ता है तो इनको इनके हिसाब से नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जो छोटे छोटे वार्ड की बात बोल रहे थे, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा का वार्ड भी 7 बूथ का है, तो हमने क्या वहां पे ऐसा कर दिया कि इनके वार्ड को हमने 7 बूथ का कर दिया था, तो कहीं ना कहीं हम हमारे उनके साथ कुछ वो थी। और आप कई ऐसे वार्ड है जिसमें भाजपा के लोग भी होंगे, उनके 6-6, 7-7 वार्ड थे। नगर के हिसाब से जब परिसीमन करने का यह नियम होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा क्षेत्र जुड़ता है, पिछले बार कई गांव जुड़े थे 2004 में, जैसे सूर्यकांत जी ने बोला कि कुछ वार्ड जुड़े थे तो परिसीमन हुआ था। कई गांवों को जब जोड़ा जाता है तब उसकी सीमाओं को ठीक करने का काम किया जाता है, तब उसके बाद जोड़ा जाता है। ये नहीं कि आप 70 वार्ड की उतनी वार्डों को दोबारा परिसीमन कर दें। भाई हमने उनके वार्डों को भी तो कहा है, कई ऐसे भाजपा के वो है भी, जैसे नेता उप प्रतिपक्ष हैं, उनका भी 7000 है, 7 बूथ है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं था। क्राइटेरिया ये था कि कुछ उसके सड़कों को, कुछ उसके क्षेत्रों को, कुछ एक एरिया बांध के उसमें किया गया था। और जब ये बोल रहे हैं कि अधिकारी पिछले बार कांग्रेस के हिसाब से हुआ था, तो ये तो बात सत्यता है कि इस बार इनके हिसाब से हो रहा है। अभी आप एक बात बताइए, उनके स्थानीय विधायकों के पास जाके अधिकारी बैठ के बातचीत करके उनके हिसाब से कर रहे हैं, लेटर जारी हो रहा है कि ये हिसाब से किया जाए। उनको पहले से पता चल गया है कि ये एरिया कट गया है, ये एरिया जुड़ गया है। उनके भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ हो रहा है। अभी मैं तो आपको बता देता हूँ, टिकरापारा वार्ड का अभी देखिए, वो बोल रहे हैं ना किसी के सामने नहीं आया। मैं आपको बता देता हूँ कि टिकरापारा क्षेत्र का उत्कल बस्ती से लेकर नंदी चौक के इस पार के एरिया को काटा जा चुका है। आप सत्यता देख लीजिएगा उस समय कि काटा गया है कि नहीं। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। सतनाम जी, आपने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है किस तरह से परिसीमन हो रहा है, बीजेपी वालों को पता, और अभी आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि देखिए फलाना जगह को काट दिया गया है, इस तरीके से कर दिया गया है। तो आप कैसे पहले से कैसे घोषित कर रहे हैं? या तो आप ये कहिए कि आपको कुछ नहीं पता, और या तो फिर ये कहिए कि आपके सूत्र बहुत मजबूत हैं जो अधिकारियों के बीच में जाकर लॉबी में घुसकर आपको जानकारियां पहुंचा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ऐसे अधिकारियों से बात होनी चाहिए। भाजपा के लोग हमको बता रहे हैं। अच्छा, भाजपा के लोग हमको बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो हमको बता रहे हैं कि ऐसा हो गया है। क्योंकि हम लोग का उठना बैठना कहीं ना मोहल्ले में एक प्रकार का रहता है, वो बता रहे हैं कि इस एरिया को यहाँ से काट दिया गया है। तो उनको पता है, ये हमको जानकारी नहीं है। जैसे सूर्यकांत भैया बोल रहे हैं कि पूरा सब होने के बाद आएगा, तो उनको पहले से कैसे पता लग गया? अच्छा, अनिरुद्ध जी आपके पास आऊंगी। अनिरुद्ध जी, जब भी सत्ता पक्ष में कोई भी दल होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर कोई भी और क्षेत्रीय पार्टी किसी शहर में अगर है, चाहे किसी राज्य में है, जैसे ही कोई काम होने लगता है राजनीतिक टिप्पणियां शुरू हो जाती है। अब ये परिसीमन जैसी एक चीज है जो कि समय समय पर होती है और कई बार जरूरत होती है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है और अगर चुनाव होने वाले और जरूरत महसूस हो रही है, परिसीमन तो करा ही जाता है। ये कोई नई चीज नहीं है, कोई पहली बार परिसीमन हो नहीं रहा है। लेकिन फिर इसको लेकर इतना राजनीतिक बवाल क्यों? अधिकारियों पर सवाल क्यों उठते हैं? हमारे देश में ना अधिकारियों को बख्शा जाता है, ना न्यायिक व्यवस्था को बख्शा जाता है, ना पुलिस को बख्शा जाता है। अगर हम सब पर शंका करेंगे तो फिर भरोसा किस पर करेंगे? देखिए, क्या है कि एक संयोग है कि पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से मैं रायपुर नगर निगम को एक पत्रकार के रूप में अटेंड कर रहा हूँ। और ये भी एक संयोग है कि आज जो पक्ष और विपक्ष दोनों जो डिबेट में शामिल हैं, दोनों मेरे बहुत नजदीकी हैं और दोनों के साथ मेरी मित्रता रही और दोनों से मैंने अनुभव शेयर किए, कुछ उनसे जाना, कभी कुछ कहा। लेकिन आज जो परिसीमन का मुद्दा है, ये सही है कि 5 साल पहले जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट ने परिसीमन कराया था, या जो भी रहा चुनाव हुआ और 5 ही साल हुआ, ये बात सही है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ। लेकिन 2 चीजें हैं बहुत ध्यान रखने लायक बात है। एक जो आज का विषय नहीं है, इसलिए उसको मैं एक लाइन में बोलूंगा, लेकिन दूसरी बात को मैं विस्तार में बोलूंगा। पहली लाइन ये कि प्रत्यक्ष चुनाव की जो परंपरा थी छत्तीसगढ़ में, उसको कांग्रेस सरकार ने मिटा के
एक बहुत मतलब है ना बहुत अहितकारी कदम उठाया। और जितने भी जो छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में इस कदर अराजकता फैली कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। अब मैं दूसरी बात जो है विस्तार से मैं करूंगा कि देखिए क्या है कि परिसीमन अब इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे जो है भौगोलिक सीमा, भौगोलिक स्थिति की बात करें। आज रायपुर नगर निगम की सीमा है, रायपुर नगर निगम के क्षेत्र की सीमा है, तो दुर्ग जिले की जो सीमा है उसके कुछ क्षेत्रों तक जाती है। हम महादेव घाट से लेके जो नंदनवन सोनडोंगरी तक की बात करें तो ये सब जो है रायपुर में आता है। अच्छा, जब रायपुर राजधानी है, लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। इस डेवलपमेंट में एक जो चीज आई कि यहाँ पे विकास के कारण जो है कोई स्लम एरिया जो है कुछ गरीब तबके के बहुत सारे लोग थे, उनको शिफ्ट करने का काम लगातार पिछले 5 सालों में चला, कोविड के कुछ समय को छोड़ के। और दूसरी बात, आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना और कमल विहार, ये जो है रायपुर की एक मैं 2 बड़ी मिसाल ले रहा हूँ। तो ये जो है पिछले 5 वर्षों में बहुत सारे लोग जो कहीं रहते थे अब वो कहीं चले गए। मतलब एक ये कि इधर के ये पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है मामला, तो कितने ही लोगों का अपने इस वार्ड से जाके उस वार्ड में जाकर रहना, ये एक नई स्थिति और एक नई तस्वीर सामने है। तो अगर कि हम समग्र रूप से अगर ये बात करें तो आज जो है परिसीमन को जो है परिसीमन बहुत निहायत जरूरी है। और एक कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि जब तक के पुराना परिसीमन था, और ऐसा था भी, 1900 बात करें 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019, ये अगर कि हम 5 चुनाव की बात करें, 4 चुनाव की, 1999, 2004, 2009, 2014, तो निश्चित रूप से रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे पार्षद जीत कर आते थे। उसके बाद जो है 19 का चुनाव हुआ तो कुछ ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस के लोग जीतते आए। तो जो कांग्रेस अपने ढंग से आज जो व्याख्या कर रही है, तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का परिसीमन है, और इधर अगर ये भाजपा कुछ बोल रही है तो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि तो भाजपा का परिसीमन है। यानी परिसीमन शब्द भी कांग्रेस और भाजपा में इस कदर बढ़ गया कि रायपुर की जनता बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रही है। परिसीमन को लेकर आखिर इतनी दिक्कत अब क्यों है? अब मुझे सतनाम जी अब आप बताइए। अब तो अनिरुद्ध जी ने तो पहले ये साफ कर दिया कि आप दोनों से ही उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और बहुत करीब से आप दोनों को जानते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया दोनों का ही कामकाज भी उन्होंने देखा। सतनाम जी, क्या अभी भी कोई शंका है? अब उन्होंने समझाया क्यों परिसीमन की जरूरत है, क्या जरूरत है? देखिए, वो तो सत्ता पक्ष से भी नहीं है। अनिरुद्ध भी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ, और हम लोग सभी पार्टी के लोग उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा है। जी नीतीशा जी, देखिए हम परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों को मैं फिर से वही बात, आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो काम करे उससे पहले विपक्ष को बताए, अधिकारी अपने अधिकारी जो मानदंड अपना रहे हैं उससे पहले वो विपक्ष को बताएं। क्या आपको लगता है कि अगर विपक्ष को पहले ही बताएंगे, अगर हर बार सरकार ये करेगी कि कोई काम करने से पहले, परिसीमन करने से पहले, जनगणना करने से पहले तमाम आधार सामने रखेगी, क्या ये ऐसा होता है? क्या आप लोग ऐसे करते थे? अच्छा, मुझे ये बताइए, जब सत्ता पक्ष में अगर जिन राज्यों में, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रही, जिन राज्यों में या जिस भी, अगर छत्तीसगढ़ में भी जब कांग्रेस सत्ता में हो तो क्या ये होता है कि पहले आप बीजेपी से पूछते हैं सर साहब हम ये मापदंड बना रहे हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप हरी झंडी दें तब हम काम आगे करें? या सत्ता पक्ष का ये काम होता है कि मानदंड बनाए और कार्य योजना के अनुसार लागू कर दिया जाए, काम शुरू कर दिया जाए? नीतीशा जी, मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी सरकार होती है उसके अधिकारी होते हैं। ये तो थोड़ी देर पहले सूर्यकांत जी ने भी बोला, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें हम ये चाह रहे हैं, उस समय इनके द्वारा भी वहां पे बोला गया था, विरोध किया गया था, भाजपा के द्वारा भी। हमारा विरोध इसलिए है कि हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि दोनों को बैठाने के बाद जो भी स्थिति अगर बनती है वो सामने के लिए हमारे सुझाव भी बोले, उनके सुझाव भी ले, सत्ता पक्ष का भी सुझाव ले, विपक्ष का भी सुझाव ले। दोनों के सुझाव लेने के बाद किसी कार्य को अगर किया जाएगा तो उसमें दोनों की रजामंदी रहेगी। हम कुछ अपने विचार देते, हम भी ये बोलते कि ये वाले वार्ड को ऐसा करा जाए, ये वाले वार्ड को ऐसा किया जाए, क्योंकि जनता हमारे पास आती है, जनता हमको आके बोलती है कि नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं? एक वार्ड को लेकर अगर चर्चा होने लगी तो परिसीमन मुझे लगता है इस बार क्या इस साल में नहीं हो पाएगा। मेरी बात, क्या मैं गलत कह रही हूँ अनिरुद्ध जी? क्या मैं गलत कह रही हूँ? एक वार्ड को लेकर इस तरह से क्या चर्चा करी जा सकती है? नीतीशा जी, मेरी बात को पूरा होने, सतनाम जी को थोड़ा बोल लेने दीजिए।
मैं ये बोल रहा हूँ कि जनता जो रहती है स्थानीय पार्षदों के पास आती है, क्या रहता है कि कोई पार्षद को उनका कार्य अच्छा लगता है, कोई पार्षद का कार्य उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो ये बोलती है कि मुझे उस वार्ड में जोड़ा जाए, मुझे इस वार्ड में जोड़ा जाए, ये सब चीजों को बात को हम ही रखेंगे जाके। तो ये बात को हमारी बातों को वहां सुन लिया जाए, बस हम ये बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो चीज सतनाम जी चाह रहे हैं, क्या ये फिजिबल है, क्या ये किया जा सकता है? वो एक सुझाव दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सलाह मशवरा के बाद परिसीमन हो। सतनाम जी जिस बात को चाह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि जब पिछले बार परिसीमन हुआ था, कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में थी, तो क्या उन्होंने इससे तरह का परिसीमन किया था? उन्हें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। पिछले बार भी जब परिसीमन हुआ था, विपक्ष से कहीं नहीं पूछा गया था, ये पूछने की आवश्यकता भी नहीं होती। परिसीमन एक शासकीय आधार पे होता है, जिसकी पूरी एक नियम है कि आपको मुख्य मार्ग बाउंड्री लेना है, आपको रेलवे पटरी बाउंड्री लेना है, आपको तालाब पार बाउंड्री लेना है, आपको नदी की बाउंड्री लेना है, नदियों की बाउंड्री लेना है, ये उसके नियम है। क्या मैं कांग्रेस के पार्षद से पूछना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी भाई है, कि पिछले बार आपने परिसीमन के तहत विपक्ष से पूछा, आपने इन आधारों को कभी आपने मान्यता दी थी क्या? आपने सारे नियम कानून ताक में रखकर अपने हिसाब से अपने पार्षदों को बैठाकर परिसीमन किया था। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी की भाजपा के लोगों को पता है, अरे वो मंडल अध्यक्ष नाम ले रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का समिति सदस्य हूँ, नगर निगम में सबसे सीनियर पार्षद हूँ। पूरी ईमानदारी से आप कहते हैं अधिकारी क्या कर रहे हैं, मुझे एक बात की जानकारी नहीं है, न मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूँ। अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, जब उनका काम पूरा होगा तो वो परिसीमन की पूरी पृष्ठभूमि लेके आएंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा। और एक बार सतनाम जी कह रहे थे मनोज वर्मा जी के नाम से, तो मनोज वर्मा जी का वार्ड 7 बूथ का। मेरी वही तो आपत्ति है कि शहर में 3-3, 4-4 वार्ड 7 बूथ के, 14 बूथ के और 18 बूथ के, तो कौन चुनाव जीत का है विषय उसका नहीं। विषय ये कि आपने जो परिसीमन किया था पिछली बार कांग्रेस की सरकार में परिसीमन हुआ था, बेहुदा ढंग से परिसीमन हुआ था। 14 बूथ 18 बूथ ऐसा परिसीमन नहीं होता। परिसीमन होना चाहिए जनसंख्या के आधार पे, मतदाताओं के आधार पे, जो समान अनुपात में वहाँ की जनसंख्या मतदाता होना चाहिए, तब जाके वो परिसीमन को मान्यता होनी चाहिए। पिछले बार हमने कहीं कोई इस तरह का हल्ला नहीं किया था। इस बार कांग्रेस के मन में पूरा भय बैठा हुआ है कि वो नगर निगम चुनाव में पूरी तरह से हार रहे हैं, क्योंकि आज नगर निगम स्तर पे पूरे कांग्रेस की कमेटी बनी है। आज तक के नगर निगम के इतिहास में कभी किसी दल ने परिसीमन को लेकर कमेटी नहीं बनाई। ठीक है सूर्यकांत जी, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। इसका कारण है कि इन्होंने पिछले कार्यकाल में जो 3 बार के जो परिसीमन के नाम पे, ठीक है अनिरुद्ध जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं, क्योंकि समय मेरे पास खत्म हो रहा है। सूर्यकांत जी समय खत्म हो गया है। अनिरुद्ध जी से मुझे फाइनल कमेंट लेना है। अनिरुद्ध जी, ये जो इस वक्त परिसीमन हो रहा है, जो विपक्ष मांग कर रहा है, क्या ये सही है विपक्ष की मांग? जो परिसीमन हो रहा है, क्या इस वक्त परिसीमन की जरूरत है? क्या सरकार सही कदम उठा रही है? 30 सेकंड में बताइए प्लीज। बिल्कुल परिसीमन की जरूरत है, क्योंकि एक समय में देखा 2004 के चुनाव में रायपुर का एक जो है गोल बाजार वार्ड होता था, तो और वहाँ पे कुछ परिसीमन ऐसा हुआ था कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वहाँ पे गिरधर राव, आखिरी मतदान के ठीक 2-3 दिन पहले उनको पता लगा कि तात्यापारा का कुछ हिस्सा भी जो है उनके वार्ड में। तो इस तरीके की जो विसंगतियां आती है, तो उसके लिए परिसीमन बहुत जरूरी है, ताकि काट छांट हो तो ठीक से हो। क्या विपक्ष से इसके लिए सलाह मशवरा होना चाहिए कि परिसीमन के आधार पर या वार्डों को लेकर चर्चा होनी चाहिए विपक्ष से? यदि कोई आपत्ति है, देखिए अगर कहीं कोई खटक रहे तो जो नगरीय प्रशासन मंत्री, जो उप मुख्यमंत्री जी भी है अरुण साहू जी, उन्होंने तो कहा है कि दावा आपत्ति के रास्ते खुले, करें ना दावा आपत्ति, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतनाम जी, सूर्यकांत जी और अनिरुद्ध जी अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो छत्तीसगढ़ में नगर निगम के चुनाव से पहले राज्य सरकार ने अब वार्डों की सिरे से परिसीमन करना शुरू कर दिया है, तो इसको लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि आपने हमसे सलाह मशवरा नहीं किया, न जाने क्या मापदंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अधिकारी किस तरह से वार्डों की काट छांट कर रहे हैं। ये जरूर ऐसा है कि बीजेपी अपने हिसाब से वार्डों में काट छांट करवा रहा है। अब बीजेपी क्या कर रहा है, या बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस हार के डर में आकर इस तरह के आरोप लगा रही है, किसके आरोपों में सच्चाई है, क्या विपक्ष की मांग में सच्चाई है, ये तो समय के साथ पता चलेगा। परिसीमन के बाद किस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, क्या वाकई वार्डों में काट-छांट सोची समझी सुनियोजित तरीके से की जा रही है, या परिसीमन क्योंकि समय की मांग है
उसी आधार पर बहुत पारदर्शिता के साथ की गई है। ये तो तभी पता चल पाएगा जब परिसीमन हो जाएगा और उसके बाद समझ आएगा कि कौन सी जनसंख्या, कितने मतदाता किस तरह से वार्ड्स में बांट दिए गए। बहरहाल फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दें इजाजत और खबरों के लिए आप बने रहें TV27 न्यूज के साथ।